विधानसभा आकलन के क्रम में आपके पास पुनः लेकर आए हैं आपको मधुबन विधानसभा और परिचय करा रहे हैं यहाँ से समर्पित कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाने वाले। सबसे पहले सीधे उनके पास एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। जी, मैं संतोष कुमार सिंह, सदस्य जिला परिषद पत्तीदियाल से निर्वाचित हूँ जी और मैं दूसरी बार, और हमारी माता जी जो है 2 बार यहाँ से जिला पार्षद रही। जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे जी। इस क्षेत्र के लोगों को चौथी बार सेवा करने का मौका मिला है, और इसके लिए इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद आपके माध्यम से देता हूँ। स्वागत है आपका। पुनः चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पे राष्ट्रीय जनता दल इस बार से चुनाव लड़ रही है मधुबन विधानसभा से? मधुबन विधानसभा में 2 ही मुद्दा है, एक भ्रष्टाचार और एक विकास। जी। स्थानीय जो विधायक अभी हैं वर्तमान में 10 साल से यहाँ पे कार्यकाल में है, 2015 से विधायक हैं। क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है शायद उनको आकलन नहीं है, या छोटी छोटी चीज़ों के जन समस्याओं के लिए जो है लोगों को यहाँ माध्यम को पकड़ना पड़ता है, और बिना किसी माध्यम के किसी एक व्यक्ति का काम यहाँ पे नहीं हो पाता। बहुत निचले स्तर तक भ्रष्टाचार इस मधुबन विधानसभा में पनपा हुआ है। इसको समाप्त करने का ये हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जो भी लोग यहाँ राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिसको भी उम्मीदवार बनाए, उसका यही मुद्दा रहेगा कि यहाँ जड़ से भ्रष्टाचार से। किसान भी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, किसानों को लेके आपकी कोई योजना है क्या मधुबन विधानसभा के क्षेत्र के? जी, हमारी योजना किसान के प्रति ये है कि किसान को जो नए टेक्नोलॉजी की जो खेती है उसके बारे में जो है जानकारी दी जाए, जो कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा रुपये की आय वो कर सके। साथ ही साथ यहाँ कृषि मंडी की आवश्यकता है, जो कि सरकारी दर पर जो है कृषि का जो धान हो, गेहूं हो या कोई भी फसल हो, उसकी जो है जो एक MSP जो बना हुआ है राष्ट्रीय सरकारी स्तर का, उस पर जो है किसान का जो है प्रोडक्ट खरीदा जा सके। मजबूरीवश यहाँ बिचौलियों को या लोकल जो व्यापारी हैं या बाजार में उनको जो है मजबूरी में किसान को देना पड़ता है, वो चीज़ खत्म हो और सरकार का जो रेट है उस हिसाब से जो है किसान को जो है अनाज जो है बिक्री कर उसका रुपया मिले। उसके लिए एक सुलभ एक तरीका रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जिससे जो है किसान मंडी में अनाज ले जाए और उसका त्वरित उसका पैसा भुगतान मिल जाए। ये सब चीज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ जो है सिंचाई की व्यवस्था जो है बेहतर तरीके से होनी चाहिए, जिसके चलते जो है किसान को जो है सिंचाई की सुविधा ना हो और अच्छे तरीके से सिंचाई कर खेती का जो है उपज बढ़िया कर सके। जी। आप संतोष सिंह हैं, लगभग 2 बार से जिला परिषद सदस्य रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी 2 बार रहे हैं, 4 बार से लगातार 20-21 कहा जाता है। 2001 से जब से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ है तब से जिला परिषद इस क्षेत्र की जनता इस पर विश्वास करती है, और तभी से झंडा भी जब से उठाए हैं राष्ट्रीय जनता दल के लगातार है। इस बार सर्वेक्षण में यहाँ के मतदाता इनके नाम की चर्चा विधानसभा प्रत्याशी के रूप में कर रही है। आशा करती है कि यही एक विकल्प नजर आ रहे हैं जो लंबे से समय से चले आ रहे भारतीय जनता पार्टी की जगह वापस राजद के जोड़ी में ला सकते हैं। कहा जाता है कि राजद में जो आपसी गुटबाजी है उसे कैसे निपटेंगे? पिछली बार कहा जाता है कि जो क्षेत्र हारा है विधानसभा उसमें आपसी गुटबाजी चरम पे थी। जैसे अन्य जो लोग होते हैं दावेदार, उनसे कैसे समन्वय बैठाएंगे? अगर आपके नाम पे सहमति हुई तो अन्य दावेदारों को कैसे मनाएंगे आप? राजद में ये कहीं से जो है विपक्षी लोगों का ये है कि जो है यहाँ गुटबाजी है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल में कोई गुटबाजी नहीं है जी। और सभी कार्यकर्ता लोग एक मत के साथ एक व्यक्ति के लिए, चाहे पार्टी नेतृत्व किसी को टिकट दे, उसके लिए जी जान लगा के जो है चुनाव लड़ेगी। उसमें कहीं गुटबाजी नहीं। मतलब पूर्ण पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करेगी उसके साथ जी, हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल का आज से नहीं, विगत 20-25 साल पहले जिस समय सीताराम बाबू इस मधुबन के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उस समय से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठा के और इस पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और आज भी एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। मुझे टिकट की अभिलाषा नहीं है, मैंने एक कार्यकर्ता के स्तर पर हम काम कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व जो फैसला लेगी उसके साथ हम लोग तनमन से हैं। सीट राजद की झोली में बिल्कुल 100% राजद की झोली में सीट रहेगी। चलिए, संतोष सिंह जी अगर सदन में जाते हैं, पार्टी अगर चाहती है तो पहला प्रश्न सदन में मधुबन विधानसभा के लिए कौन सा होगा? 2 प्रसंग होगा। मेरा किसानों के लिए प्रसंग होगा और दूसरा प्रसंग इसे यहाँ के भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन मिटाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम में क्या अपील करना चाहेंगे मतदाता से?
मतदाताओं से इस मधुबन विधानसभा के महान जनता मालिकों से मेरा अपील यही रहेगा कि 2025 का चुनाव आने वाला है। समय आ चुका है, बदलाव का समय आ चुका है, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का समय आ चुका है, किसानों की मांग को जो है आगे बढ़ाने का समय आ चुका है और यहाँ के लोगों के विकास के लिए एक नए रास्ता खुलने का समय आ चुका है। इस चीज को जो है इस मतदाताओं को 2025 में मोहर लगाना है और राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव जिताना है। चलिए बहुत बहुत